नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। नालंदा जिले का बिहार शरीफ राजगीर सड़क मार्ग इन दिनों कचरा डंपिंग यार्ड बन गया है, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के साथ साथ बौद्ध सर्किट बोधगया की ओर जाती है और इसी 4 लेन सड़क के किनारे कचरा डंपिंग की जा रही है, जिससे निकलने वाली दुर्गंध से उस सड़क से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कचरा डंपिंग किए जाने के मामले पर जब हमारे संवाददाता ने नगर पंचायत सिलाब के कार्यपालक पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने भी इससे परेशानी होने की बात स्वीकारी और जल्द ही दूसरे स्थानों पर कचरा डंपिंग किए जाने की बात कही है। कचरा प्रबंधन के लिए हम लोग को जमीन कुरावा पाकी पंचायत में ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक यहां से कचरा हटाया जाता है, क्योंकि ये रास्ता पर्यटन स्थल की ओर जाता है। शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड में बने स्कूल का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ का स्कूल भवन पुलिस का बैरक बना हुआ है और अब तो ये कबूतर खाने की तरह नजर आता है। पुलिस की ओर से जब्त गाड़ियों को यही रखा जाता है। छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण भी कराया गया और स्कूल के सामान भी खरीदे गए। पर आज ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि पुलिस का बैरक बना हुआ है। अलग अलग इलाकों से पुलिस जो भी गाड़ियां जब्त करती है उसको यहीं रखती है। अब आप जरा सोचिए, जिस शिक्षा के मंदिर का निर्माण शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से किया गया हो, वो आज पुलिस के द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को रखने के काम आ रही है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात और क्या होगी। बिहार की तरक्की की नई राह तलाशने के लिए लंबे सफर पर निकला उम्मीदों का ये जहाज लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के लिए पानीपत का वो सुनहरा मौका ढूंढ रहा है जो बिहार के लिए पूरे देश और दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए जब मां गंगा की गोद में पटना से भागलपुर और साहिबगंज के रास्ते ये जहाज मंजिल की ओर बढ़ा तो रास्ते भर बिहार और झारखंड वासियों की निगाहें इसी चमचमाती हुई किश्ती पर टिकी रही। अगले कुछ दिनों में ये नाव डायमंड हार्बर के रास्ते सुंदरवन की ओर बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के जलमार्ग से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते अपनी मंजिल यानी गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह में पड़ाव डालेगा तो बिहार में जल क्रांति की नींव खड़ी हो जाएगी। पटना से गुवाहाटी के बीच 1500 किलोमीटर लंबा सफर ये जल जहाज 25 दिन में पूरा करेगा। रात के अंधेरे में खाकीधारियों की फौज एक एक कमरे की तलाशी ले रही है। शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए कोना कोना छान रही है। जब कुछ नहीं मिला तो नई नवेली दुल्हन का दरवाजा पीटने लगे। पिता का साथ छोड़कर पहली बार पति के घर आई दुल्हनिया ने डरते डरते दरवाजा खोला तो धड़धड़ाते हुए एक साथ कई खाकीदारी घुस गए और पूरे कमरे को खंगालने लगे। तो परिजनों का पारा चढ़ गया और पुलिस और पीड़ित परिजनों के बीच तू मैं होने लगी। तो बातों ही बातों में सासाराम पुलिस के जवानों को गलत घर में घुसने का पता चला। नई नवेली दुल्हन को तंग किया, बुजुर्गों और बच्चों के सामने गाली गलौज करने लगे तो नाराज परिजन भी पुलिस पर गुस्सा उतारने लगे। अपराधियों की बजाय बेकसूरों पर जुल्म ढा रही सासाराम पुलिस की ये हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। पटरियों पर दौड़ती मौत करीब आती जा रही है और करीब, बेहद करीब। लेकिन अपनी ओर आती साक्षात मौत से बेखबर ये मुसाफिर जान हथेली पर रखकर बढ़े चले जा रहे हैं। ये देखिए, बंद फाटक के नीचे से कोई बाइक पार कर रहा है तो कोई साइकिल निकाल रहा है, लेकिन कई घंटे से पीछे खड़े भारी भरकम ट्रकों और कारों को रास्ता नहीं मिल रहा। ये नजारा है मुस्लिम स्कूल के रेलवे क्रॉसिंग का, जहां रेलवे सिग्नल में गड़बड़ी के चलते रेलवे का फाटक ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं।
तो मुसाफिरों का धैर्य टूटने लगा और वो बंद फाटक के नीचे से अपनी फटफटियां धकेलने लगे। भागलपुर के रेलवे क्रॉसिंग में मौत से लुकाछिपी करते हुए मुसाफिरों के आने जाने की ये तस्वीरें आम हो चुकी है। ऐसे में कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिस्टर डॉक्टर और मिसेस डॉक्टर के बीच तू मैं हो रही है। डॉक्टर पत्नी बेवफाई का आरोप लगा रही है, जवाब में डॉक्टर पति झूठे बहाने बना रहे हैं। ये है केएमसीएच के डॉक्टर संतोष कुमार और ये है डीएमसीएच के डॉक्टर रेणु प्रभा। 5 साल पहले ऐसा मनमुटाव हुआ कि डॉक्टर संतोष कुमार पत्नी से अलग रहने लगे। मासूम बेटी की भी कभी फिक्र नहीं की। परेशान पत्नी बार बार मनाती रही और जब नहीं माने तो महिला संस्थान के सदस्यों के साथ दरभंगा से कटिहार पहुंची। केएमसीएच के कमरे में पति पत्नी के बीच आमना सामना हुआ तो आरोप प्रत्यारोप का पिटारा खुल गया। मरीजों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर पति और पत्नी के इस हाई प्रोफाइल झगड़े ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर फैमिली का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। राज्य सरकार की विशेष पहल के तहत समाज के कमजोर तबके के महिलाओं को जीविका समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करने का अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इस अभियान के तहत ऐसी महिलाओं का समूह बनाकर इनको कोई न कोई रोजगार करने का मौका दिया जाता है, जिससे ये आर्थिक रूप से अपने को सशक्त कर सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीविका की ओर से महिला समूहों को मधु पालन में हाथ आजमाने के लिए रियायती दर पर हनी बॉक्स के साथ ही हनी प्रोसेसिंग मशीन भी दिया जा रहा है, जिससे समूह से जुड़ी महिलाएं मधु उत्पादन कर सके। इसी अभियान को बढ़ाने के लिए बांका जिले के बौसी क्षेत्र के कंकुरनाथ जीविका महिला समूह से जुड़ी 25 महिलाओं को 250 हनी बॉक्स और प्रोसेसिंग मशीन दिया गया है। समूह से जुड़ी दीदियां अभी से ही अपने काम में लग गई हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं में सशक्त होने की संभावनाएं दिख रही है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के भोलमारा पंचायत में प्रधानमंत्री की जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ जैविक खेती से लोगों के फसल लहलहा रहे हैं। विदेश में नौकरी करने के बाद शोएब जब अपने वतन लौटे तो उन्होंने यहाँ खेती शुरू कर दी। जैविक तरीके से 3 बीघा में वैज्ञानिक विधि से नींबू, सुपारी और सहजन की खेती की और अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। हम लोग आज से 27-28 साल पहले, चूंकि हम लोग पहले किसान हैं, बाद में जर्नलिस्ट हैं। मेरे फादर भी किसान हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं और हम लोग खेत से जुड़े हुए लोग हैं। और तो हम लोगों की एक छोटी सी प्रयास है, ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट है 3 बीघा में, और इसमें अगर हमने सक्सेस हासिल कर लिया तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे। मैं ये कहूँगा किसान भाइयों से कि अब खाद के पीछे मत भागिए, आपके घर में खाद है। शोएब की मेहनत अब रंग ला रही है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी है। झारखंड के 12वें मंत्री को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर 12वें मंत्री का मुद्दा तुल पकड़ने लगा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक बड़े नेता को 12वें मंत्री को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। हेमंत सरकार में 12वें मंत्री पर कांग्रेस और जेएमएम अपना अपना दावा करते रहे हैं। अब कांग्रेस नेतरहाट में 17 से 19 फरवरी तक होने वाले चिंतन शिविर में इस पर चर्चा करने की बात कह रही है, लेकिन जेएमएम ने अपने दावे को मजबूत बताया है। रघुवर सरकार में भी 12वां मंत्री पद खाली था, तब विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया था, लेकिन हेमंत सरकार के बने 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बावजूद अब तक 12वें मंत्री पर फैसला नहीं हो सका है। जैसे गुजरात में ढोकला और दक्षिण भारत में इडली काफी फेमस है, ठीक वैसे ही बिहार के सीमांचल और पूर्णिया में भक्का एक खास व्यंजन के तौर पर प्रसिद्ध है। जुबान पर स्वाद चढ़ते ही निकल उठता है, वाह! खासकर अगर मौसम ठंड का हो तो भक्का खाने का अलग ही मजा है। पूर्णिया की चौक चौराहे पर इन दिनों महिलाएं मिट्टी के बर्तन में भाप पर भक्का सेकती मिल जाएंगी।
अरवा चावल को पीसकर उसमें गुड़ डालकर उसको चपटा इडली के आकार में बनाते हैं। फिर उसको मिट्टी के बर्तन के ऊपर डाल देते हैं और जब ये पक जाता है तो गर्म गर्म भक्का खाने का अपना ही अलग आनंद है। आसपास के लोग कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में भक्का काफी प्रसिद्ध है। ये काफी खस्ता होता है और अगर गुड़ का बना भक्का हो तो शरीर को गर्म भी रखता है। इतना ही नहीं, कई तरह के औषधीय गुण भी इसमें शामिल है और इसका फायदा भी ये पहुंचाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात मिलने से पुनौरा धाम के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र की प्रसाद योजना में मां जानकी की जन्मभूमि को शामिल किया गया है और विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। धाम के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनौरा धाम आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण काशी विश्वनाथ और अयोध्या का विकास हुआ, उसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री सीतामढ़ी आ गए तो माता सीता की धरती भी जगमगा उठेगी। यहाँ भी जो जानकी जी के जन्मभूमि पर आवे और इसका दर्शन करे कि एक बार आ जाए तो बहुत खुशी होता। और सिया यहाँ है, राम वहाँ है, तो राम जी का जब घर जो बन रहा है और उनका जो विकास किए, एक बार यहाँ पधार ले ये नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के पब्लिक उनको धन्यवाद देती रहेगी। दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना इलाके के जीएम रोड में एक हैरान करने वाली घटना देर शाम देखने को मिली, जहां कुछ नकाबपोश अपराधी एक विवादित जमीन को रात के अंधेरे में जबरन कब्जा करने जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। जब वहां लोगों ने जबरन घर को तोड़ने पर विरोध किया तो अपराधियों ने घर में रह रहे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। अपराधियों ने घर के कुछ हिस्से में आग लगा दी। आगजनी में घर के 3 सदस्य झुलस गए, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले के बाद सदर एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। घायलों में से 2 लोगों का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अपराधी जेसीबी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामला दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड का है। बीती देर शाम लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर नीता अग्रवाल जब नवादा सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची तो हैरान रह गई। सदर अस्पताल में उन्हें कई त्रुटियां मिली। यहां किसी तरह की सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे खस्ता हाल महिला वार्ड में देखने को मिला, जहां नर्स और एएनएम के भरोसे ही पूरे महिला वार्ड को चलाया जाता है। इसके अलावा पैसे लेकर ऑपरेशन करने की शिकायत भी मिली। डॉक्टर नीता अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए साइन बोर्ड नहीं है, जिससे मरीज और उनके परिजन को अस्पताल में विभाग खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने जीविका द्वारा संचालित कैंटीन का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि तय मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा और न ही उसमें गुणवत्ता है। उन्होंने स्वयं जांच के दौरान देखा कि मेन्यू के अनुसार मरीज को खाना नहीं दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब चलिए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स के फंड को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं। कटिंग एज प्रोटोकॉल्स का उचित इंप्लीमेंटेशन हैकिंग की कोशिशों और हमलों से यूजर्स के डिजिटल कॉइन्स और प्राइवेट कीज की सुरक्षा करता है। यूजर डेटा और फंड की सुरक्षा के तरीके भी आपको बताते हैं। फंड्स भौगोलिक रूप से वितरित मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट्स में रखे जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के पास एक ही समय में मल्टीपल वॉलेट्स तक पहुंच नहीं होती और न ही कोई भी व्यक्ति किसी भी वॉलेट से फंड निकाल ही सकता है। विथड्रॉल कंफर्मेशन। सभी क्रिप्टो करेंसी विथड्रॉल को प्रोसेस होने में पहले एक कंफर्मेशन ईमेल के जरिए पहले वेरीफाई किया जाता है। एक्सचेंज सुरक्षा टीम द्वारा बड़े विथड्रॉल की मैनुअल तौर पर जांच की जाती है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर होता है।
नियमित तौर पर तनाव का टेस्ट। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर किसी भी हमले के वेक्टर को कम करने के लिए नियमित तौर पर स्ट्रेस टेस्ट जैसे सिनेरियो टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एक्सचेंज एक्सपर्ट टीम लोड का सामना करने और घुसपैठ का पता लगाने के लिए सिस्टम की क्षमताओं का निरंतर परीक्षण करके मुद्दों को हल करती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी के जरिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अपने खाते में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत जोड़ने में मदद करता है। पूरी तौर से फंड की सुरक्षा। फंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा एक्सचेंज सभी फंडों का ज्यादातर 5% हॉट वॉलेट पर रखते हैं। बाकी सभी फंड का 95% मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट में रखा जाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज भी तुरंत विड्रॉल की सुविधा के लिए फुल रिजर्व रखते हैं। अपने प्रिकॉशनरी प्रोसीड्यूर के चलते अपनी कीज की लोकेशन को पब्लिक नहीं करना होगा। एहतियाती प्रक्रिया क्या है वो भी आपको बताते हैं। सार्वजनिक वाईफाई के इस्तेमाल करने से बचे। सार्वजनिक वाईफाई आपके ब्राउजर को एक ऐसे पेज पर ले जाते हैं जो आपके एक्सचेंज या वॉलेट जैसा हो सकता है। हैकर्स इसका इस्तेमाल आपकी जानकारी और डेटा को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं जो नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट होता है। अगर आप अपना अकाउंट पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके एक्सेस कर रहे हैं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें। सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस सुरक्षित है। सिक्योरिटी मेजर को लगातार अपडेट करके अपने डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शामिल करें। किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसके अलावा अपनी होल्डिंग और जानकारी को निजी रखें। और क्रिप्टो की समझ में फिलहाल इतना ही। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।